नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कमेंट करके बताना कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, कि 1 सितंबर से जो नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुके हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो इस बीच मैं लेकर आया हूँ इससे जुड़ी आपके लिए एक राहत, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर ड्राइव नहीं भी करेंगे तो भी आपका चालान नहीं कटेगा। कैसे क्या करना है इस वीडियो में, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट की अगर बात करें, जो पुराना एक्ट है वो 1988 का शायद, हाँ, तब से जो था वो अब तक था। अब नया जो है 1 सितंबर 2019 से लागू हुआ है, जिसके लिए लोग जोरों शोरों से विरोध कर रहे हैं। क्योंकि भाई अभी रिसेंटली मैंने देखा था उड़ीसा में कहीं बाहर का किसी ट्रक का कटा था चालान, लगभग 6 लाख प्लस का कटा था। तो इन चालान की रकम को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये जो भी चीज़ें हो रही है वो हमारे लिए हो रही है, देश के लिए हो रही है। आप ज़रा ये सोचो कि अगर आप सही हो तो आपको घबराना क्यों। अगर आप सही तरीके से रूल्स को फॉलो करके, रूल्स को मानकर अपनी गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी को रखते हैं, तो फिर इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं, डरने जैसी कोई भी बात नहीं है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आज तक जो चीज़ें मैं कर रहा था, हो सकता है मैं ट्रिपल लोड में ड्राइव कर रहा था, हो सकता है बिना डीएल के, बिना डॉक्यूमेंट्स के मैं ड्राइव कर रहा था, तो वो गलत था। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मोटा सा भारी भरकम सा एक चालान कटने वाला है आपका। तो इसलिए अब आपको ये सोचना है कि उस गलती का साथ देना है मुझे, या सही के साथ कदम पर कदम मिलाकर मुझे चलना है, देश की तरक्की में मुझे साथ देना है। तो अगर ये चीज़ें आप सोच लोगे तो आपको खराब कुछ नहीं लगेगा। आपको सिर्फ वो चीज़ें ध्यान में आएगी, कैसे मैं अप टू डेट रहूं, मेरे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट रहेंगे। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम अनजाने में कर बैठते हैं। जैसे कि सब कुछ मेरा सही है होने के बावजूद मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को घर पर भूल गया, मेरे पास वो नहीं है फिलहाल। मैं मानता हूँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भूल सकते हैं, लेकिन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा अगर कहे तो ये है, यानी कि फ़ोन्स। हम अपने फ़ोन्स को कभी कहीं नहीं भूलते हैं, इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपनी फ़ोन में रख सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपने फ़ोटो खींचकर रख लिया और वो ट्रैफिक ऑफिसर को दिखाया, वो वैलिड नहीं होगा। उसके लिए 2 सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला है एम परिवहन, दूसरा है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। ये जो सॉफ्टवेयर है इनको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर देकर, अपना आधार नंबर देकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आप यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने के बाद डिजी लॉकर जो है वो इनको चेक करेगा, जांच करेगा, फिर डिजी लॉकर वेरीफाइड का टिक लगाएगा। इसका ये मतलब है डिजी लॉकर इसको वेरीफाई कर चुका है कि डॉक्यूमेंट जो है वो सही है। दोस्तों, यहाँ और एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले तक जब लोग ट्रैफिक ऑफिसर को अपने फ़ोन में ये डॉक्यूमेंट्स दिखाते थे तो ये लोग नहीं मानते थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे इसके बारे में। लेकिन MORTH यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इसको लेकर के सख्त कानून, सख्त नियम बनाए हैं कि लोग जब ड्राइव करेंगे तो ये जो एप्लीकेशंस है ये वैलिड होंगे, फुली वैलिड। इसको दिखा के वो ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि RC यानी कि आपका गाड़ी का RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, साथ में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये जो चीज़ें हैं आप ले करके इस डॉक्यूमेंट में, इस एप्लीकेशन में रख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। यहाँ एक और छोटी सी ज़रूरी जानकारी आपको देना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जो इन एप्लीकेशंस का यूज करते हैं उनका शिकायत यहाँ ये हो सकता है कि हम पहले से यूज कर रहे हैं, यूज करने के बावजूद मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है या RC है वो इसमें ऐड नहीं हो रहा है। तो यहाँ आपको बता दूँ, आपका आधार कार्ड के साथ ये लिंक रहता है, तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स आपके आधार के साथ मैच होना ज़रूरी है, तो ही इसके अंदर ऐड हो पाएगा। अगर इसके अंदर ऐड नहीं होता है तो आपको हार्ड कॉपी, जैसे कि RC नहीं हुआ तो RC का हार्ड कॉपी लेकर ड्राइव करो, और इसमें जो भी करेक्शंस आप करवाने हैं वो आप कर लो। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन तब तक आपको हार्ड कॉपी रखना ज़रूरी है।